गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम मेजर थ्योरी टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दो थ्योरम्स होंगे, दोनों ही सेम है एक तरीके से। एक है प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एक है प्रोपोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर्स के अंदर इंक्रीजिंग वाली ज़्यादा देखी गई है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट दोनों है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकती और ये आ सकती है। इंक्रीजिंग वाली कंपैरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट है, बट आपको दोनों करनी है। स्टेप सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर एक समझ में आ गई तो दूसरी भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, छोटी छोटी है। और अगर आपने इस चैप्टर की इस सेक्शन की बाकी थ्योरम्स की है तो आपको ये दो थ्योरम्स इजी लगेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? लेट ई आई बी अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग मेजरेबल सेट्स। ई आई हमारे पास क्या है? काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग मेजरेबल सेट्स। और वो किस तरीके से है कि ई आई ग्रेटर, ई आई जो है कंटेन करे ई आई प्लस वन को। देखो, डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस का मतलब आपको पता लग ही रहा है कि जो हमारे पास इसके अंदर जो सेट्स होंगे वो डिक्रीजिंग होंगे। कैसे? एक तरीके से ये कि अगर ये हमारे पास E1 है तो इसके अंदर आएगा कहीं E2, उसके अंदर आएगा E3। यानी कि हमारे पास जो E1 है वो कंटेन करेगा E2 को। ऐसे जब I की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो E2 कंटेन करेगा E3 को, इस तरीके से। और M स्टार EI आउटर मेजर ऑफ EI है लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करनी है ये चीज़। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, डेट इज मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EI इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी M ऑफ EN। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ ई। ठीक है, इसको अगर मैं ई कंसीडर कर रही हूँ तो इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। सेकेंडली आपको लास्ट में इस चीज़ की जगह आप डायरेक्टली एम ऑफ ई को लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम ऑफ ई एन के इक्वल भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने स्टेप यही किया कि इसको मैंने ई कंसीडर कर लिया। और एफ आई में किस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ? ई आई माइनस वन, ये वाला सेट माइनस उसके अगले वाला सेट, एक तरीके से बड़े वाला सेट माइनस छोटे वाला सेट। तो E1 माइनस E2 क्या आएगा? इसके बीच वाला पोर्शन। ऐसे E2 माइनस E3 क्या आएगा? इसके बीच वाला पोर्शन। एक तरीके से आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, और EI हमारे पास देखो क्या थे? काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग मेजरेबल सेट, ये आपको बताया था, तभी तो मैंने इस तरीके से लिए हैं ये। और एफ आई मेरे पास क्या होगा? इज अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। क्लियरली आपको पता चल रही है बात। E1 माइनस E2 क्या आएगा? ये वाला पोर्शन। E2 माइनस E3 इसके बीच वाला पोर्शन। ऐसे ही E3 के भी अंदर आप बना सकते हो। मान लो ये E3 है, इसको थोड़ा सा अलग से कर रही हूँ, ये E4 तो इसके बीच वाला। तो यानी कि ये जो पोर्शन है आपको आराम से यहाँ पर पता चल रहे हैं। जो पोर्शन है आपको क्लियरली पता चल रहे हैं कि डिसजॉइंट है, कुछ भी इनके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं आने वाली, डिसजॉइंट होंगे। और हम ये कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल द एफ आईज, सारी एफ आईज का यूनियन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? E1 माइनस ई। ठीक है, डेट इज एफ आई आपके पास क्या था? इन दोनों के बीच का पोर्शन। ऐसे ही F1 क्या आ गया आपके पास? E1 माइनस E2। F2 क्या आ गया? E2 माइनस E3। इन सभी पोर्शंस का, इन सारे बीच वाले पोर्शंस का जब आप यूनियन कर रहे हो यहाँ पर, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? E1 माइनस ई। ठीक है, क्लियरली आपको दिख भी सकता है ये E1 E2 E3 अप टू सो ऑन E तक। फिर हमारे पास E1 में से, ठीक है, इस पूरे में से वो छोटी सी क्वांटिटी जब आप माइनस कर रहे हो तो वो सारा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं? इसी चीज़ का मेज़र। ठीक है, तो जब हम मेज़र ऑफ E माइनस आई निकालेंगे तो देखो किस तरीके से आएगा। मेज़र ऑफ E माइनस आई, ई किसके इक्वल आएगा? मेज़र ऑफ E माइनस E1 माइनस ई की आपने वैल्यू पुट कर दी। यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास, जब आपको पता है कि इस चीज़ का हम मेज़र निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? सबमिशन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम ऑफ एफ आई। ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ बहुत बार देखी है। ठीक है,
अब एफ आई क्या, आप अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। एफ आई की वैल्यू जब आपने पुट की तो हमारे पास देखो लिमिट यहाँ पे सबमिशन किया आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको मैं इन्फिनिटी की जगह एन करके और कर दूँ अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तब भी बात सेम है। देखो आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को मैंने आई इज इक्वल टू एन कर दिया, और ये एन कहाँ पर टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो बात तो इस चीज़ की वैल्यू इसके इक्वल ही तो आई ना, बस एक अलग तरीका है इस चीज़ को लिखने का। अंदर वाली चीज़ एज इट इज़, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। अब तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले LHS के अंदर जो सेट था एम ऑफ जिस सेट का हमें निकालना था उसको ई कंसीडर किया, एफ आई ले लिया हमने इवन, मतलब एफ आई क्या ले लिया, ई आई माइनस 1, और उसके बाद हमने जो कलेक्शन है वो बताई कि एफ आई क्या है, डिसजॉइंट से मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन है, यूनियन ऑफ ऑल द एफ आईज निकाल दिया, और उसके बाद हमने एम ऑफ ई माइनस E1 माइनस ई निकाला है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, और ये चीज़ हमने क्यों निकाली है ये भी अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे हमारे पास ये जो E1 है, E1 की हमने वैल्यू हम ये लिख सकते हैं E1 माइनस ई यूनियन ई। किस तरीके से लिखा मैंने E1 को, E1 माइनस ई यूनियन ई। देखो हमारे पास कोई दो सेट है, ठीक है, ए और बी, यहाँ हम एक बार के लिए E1 और ई ही लेकर चल रहे हैं, ये E1 और ये ई, ठीक है। इस E1 को आप लिख सकते हो, E1 क्या है, बड़े वाला सेट, E1 माइनस ई क्या आएगा, E1 माइनस ई आएगा ये चीज़। इसके साथ यूनियन अगर आप इसको कर दो पूरे ई को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बीच वाला पोर्शन इसमें आ गया था, ठीक है, उसके बाद यूनियन कर दिया आपने ये बीच वाला पोर्शन, तो पूरा क्या बन गया आपके पास E1। और आपको ऊपर दिख भी तो रहा था ना, ई क्या है, सबसे छोटा सेट, E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा ई, तभी तो आपने उसको इस तरीके से यूनियन में लिखा था। अब लगा दिया मेज़र, ठीक है। मेज़र की प्रॉपर्टी होती है यूनियन एडिशन में खुल जाता है एज इट इज़, ठीक है। रीज़न भी आप लिख सकते हो क्योंकि m हमें पता है जो मेज़र होता है वो काउंटेबली एडिटिव होता है, ठीक है। एडिटिव हो तो इक्वल आता है, सब एडिटिव हो तो लेस देन का साइन आता है। आउटर मेज़र आपके पास सब एडिटिव होता है, ये भी हमने चीज़ प्रूव की हुई है, ठीक है। वो थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थी। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ही डिस्कस किए हैं जो मुझे प्रीवियस ईयर्स में लगी कि हाँ आई हुई है उनको, ठीक है। तो कोई भी थ्योरम आपको मिस नहीं करनी है। एम ऑफ E1 माइनस ई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एम ऑफ E1 माइनस एम ऑफ ई, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, इस चीज़ की वैल्यू निकाल रखी है, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब आपको पता है ई आई को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ई आई को हम लिख सकते हैं ई आई माइनस ई आई प्लस 1 यूनियन आई, ई आई प्लस 1, क्योंकि ई आई के बाद ई आई प्लस 1 आएगा ना, डेट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वही चीज़ ई आई माइनस ई आई प्लस 1 क्या होगा, ये वाली चीज़, और अंदर वाले का यूनियन कर दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, ई आई। लिखने का तरीका है, साइड में आप ये वेन डायग्राम से साथ के साथ सोच भी सकते हो अगर इन केस आपको सोचने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। अब अगेन लगा दिया मेज़र, ठीक है, मेज़र यूनियन का प्लस में खुल जाएगा। अब देखो इस चीज़ की हमने वैल्यू निकाल दी, एम ऑफ ई आई माइनस एम ऑफ ई आई प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो एम ऑफ E1 माइनस एम ऑफ ई था, ये किसके इक्वल हमने दिखाया था, एम ऑफ E1 माइनस ई के इक्वल, ठीक है। और एम ऑफ E1 माइनस ई ही इसके इक्वल था, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मैं लिख सकती हूँ एम ऑफ E1 माइनस एम ऑफ ई, दैट इज इसकी तो राइट हैंड साइड और इसकी भी राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल, ठीक है। अब ये जो इसकी राइट हैंड साइड थी, ये ध्यान से देखो, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब आई वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, तो मैंने क्या किया यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, डेट इज जब 1 पुट किया तो क्या आया, एम ऑफ ई ऑफ 1 एम माइनस एम ऑफ ई ऑफ 2, जब 2 पुट किया तो एम ऑफ ई ऑफ 2 माइनस एम ऑफ ई ऑफ 3 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी सेकेंड टर्म इसकी थर्ड से कट जाएगी, फोर्थ फिफ्थ वाली से ऐसे ही अप टू दिस, ये कट जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा, एम ऑफ E1 माइनस एम ऑफ
en+1, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसमें कहीं पे n है नहीं, तो फिर ये चीज़ तो n पे डिपेंड ही ना हुई, तो इसको तो हम बाहर ही लिख सकते हैं, डेट इज m(e1) माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m(en+1). क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इस स्टेटमेंट के अंदर तो हमारे पास n था ही नहीं, तो इसको तो हम बाहर ले ही सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, m(e1) माइनस m(e) इज इक्वल टू m(e1) माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m(en+1). अब आपको पता है मेजर ऑफ इवन इस तरफ भी है, मेजर ऑफ इवन इस तरफ भी है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, m(e) इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m(en+1). ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास ये जो e था, ये e हमारे पास क्या था, e बिल्कुल लास्ट वाला कह सकते हो या फिर इन सभी का इंटरसेक्शन था। हमने स्टार्टिंग के अंदर ही माना था i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e आइज। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता भी है, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जब थ्योरम स्टार्ट हुई थी तो हमने e कंसीडर किया था। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर ये e1 है तो ये इसके अंदर e2 हो गया, e3, e4 अप टू सो ऑन। ठीक है, e क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटी वाली जो टर्म बच जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है और अंदर अंदर वो जाता रहेगा। ये किसके इक्वल है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m(en) के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने m(en) किस तरीके से लिखा, देखो इन्फिनिटी पे टेंड करना है। अब इन्फिनिटी पे n+1 हो या n हो, एक तरीके से सेम ही है ना, n+1 को n से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो मेरे को प्रूफ करना है उसके अंदर en है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, थ्योरम थी डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी आपको समझने में इजी हो जाएगा अगर आपको ये वाली थ्योरम अच्छे से समझ में आई है तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, प्रोपोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देख लेते हैं उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। प्रोपोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस की आपके पास स्टेटमेंट है, लेट EI बी अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ increasing measurable sets such that is EI is less सबसेट ऑफ EI plus 1, यानी कि इस पर इस तरीके से अगर E1 ये है तो E2 इसके बाहर होगा, इंक्रीजिंग में चलेगा ट्रेंड, एंड m ऑफ EI इज लेस देन इन्फिनिटी, देन आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, पहले इंटरसेक्शन था, अब यूनियन है, आप ध्यान से देख भी सकेंगे, यही डिफरेंस आ रहा है बस। ठीक है, तो पहले तो हमने सेट कंसीडर कर लिए, किस तरीके से, E1 E2 माइनस E1, एक और बना देती हूँ मैं यहाँ पे, E3 इसके भी बाहर आएगा। ठीक है, E1 सबसे अंदर, E2 E3। ठीक है, और मेरे पास ये जो सेट आए, ये एक तो आ गया देखो E1, E2 माइनस E1, यानी कि इन दोनों के बीच का पोर्शन E3 माइनस E2। तो आपको यहाँ से वेन डायग्राम से पता लग रहा होगा किस तरीके से ट्रेंड जा रहे हैं, कैसे आपने सेट्स कंसीडर किए। इससे होता ही है, अगर आप एग्जाम के अंदर भूल भी जाओगे तो आपको वेन डायग्राम की हेल्प से याद रहेगा कि कैसे हमने सेट कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो अब हमने ले लिया इनका यूनियन, जो हमने कंसीडर किया है ना सेट्स, इन सभी का देखो मैंने क्या ले लिया, यूनियन। अब इनका यूनियन किसके इक्वल आएगा, यूनियन ऑफ ऑल द EIs, I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 3 के लिए चेक करो, 3 तो मैंने बना रखे हैं, ये वाला देखो E1 क्या है, पूरा अंदर वाला। ठीक है, यूनियन E2 माइनस E1, ये सारा पोर्शन भी आ जाएगा, यूनियन E3 माइनस E2, ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो 3 के लिए जब मैंने चेक किया तो पूरा सेट कवर हो रहा है, डेट इज E1 यूनियन E2 यूनियन E3 आ रहा है। तो मेरे पास जब मैंने इतने सारे सेट्स को इकट्ठा किया तो मेरे पास क्या आ गया, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EN, और ये है क्या, जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट अभी इस पर मेजर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लगा देंगे मेजर, ताकि पूरी की पूरी LHS आ जाए। ठीक है,
तो इस पर जब हमने मेज़र लगाया, अब की बार मैंने उल्टा कर दिया। देखो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड रखी है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है और इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे रखी है। ठीक है, जब मेज़र लगाया तो इन सब का यूनियन किस में खुल जाएगा, इन सब का यूनियन खुल जाएगा प्लस के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको प्लस किया तो ये देखो इस तरीके से आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स है, कोई लिमिट नहीं है, तो अप टू सो ऑन डैश 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 लगेगा। एम ऑफ इवन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। पहली टर्म क्या है, एम ऑफ ई टू माइनस ई वन, दूसरी एम ऑफ ई थ्री माइनस ई टू अप टू सो ऑन। इस तरीके से आई हैं आपके पास। इवन मैंने अलग से कंसीडर कर लिया, बाकी सबको अलग से। वैसे भी देखो इवन के ऊपर तो एन टेंस टू इन्फिनिटी का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि इवन इंडिपेंडेंट है एन से। अब देखो वेन डायग्राम की हेल्प से आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि मैं ई आई को क्या लिख सकती हूँ, ई आई माइनस वन यूनियन ई आई। चेक भी कर सकते हो, वन के लिए देखो ये ई वन है और ये ई टू आएगा। ठीक है, ई वन के लिए ये चीज़ मेरे पास क्या बन रही है, ई वन इज इक्वल टू ई वन माइनस ई नोट, नहीं एन की वैल्यू एक बार क्या ना 2 पुट कर दो, तभी आपको इजी इस वेन डायग्राम जैसा बन जाएगा ना, रिलेट करना इजी हो जाएगा। देखो E2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, E2 माइनस ई वन, डैट इज ये वाला पोर्शन, यूनियन में E1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये बिल्कुल ठीक है। डैट इज ई आई कैन बी रिटर्न एज ई आई माइनस वन यूनियन ई ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ई आई को लिखने का तरीका है ये। अब इसके बाद मैंने क्या लगाना है, मेज़र। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास इसके ऊपर मेज़र लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेज़र लगते मैंने दो स्टेप्स एक साथ कर लिए। एक बार तो आप जब मेज़र लगा के ब्रैकेट में सारा लिख देना, नेक्स्ट स्टेप में यूनियन का प्लस कर देना। अब मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाली थ्योरम कर लिया और उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, एम ऑफ ई आई माइनस एम ऑफ ई आई माइनस वन इज इक्वल टू एम ऑफ ई आई माइनस एम ऑफ ई आई माइनस वन। इस चीज़ को मैंने लिख दिया दिस माइनस दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब ये वाला स्टेप भी हो गया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अगेन मैं LHS पर जाऊंगी जो मुझे प्रूव करनी है। अब देखो टू प्रूफ के अंदर क्या है, एम ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई आई, यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ के यूनियन की वैल्यू यहाँ से एज इट इज़ कर दी मैंने मेंशन। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टर्म्स कटेंगी, ये वाली टर्म हमारे पास कट जाएगी इस E2 से, E3 वाली उस अगली से कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक तो एम ऑफ ई एन बच जाएगा और एक माइनस ऑफ एम ऑफ ई वन बच जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये रही, एक चीज़ ये रही। ठीक है, इन पर लगाया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और एम ऑफ ई वन एज इट इज़। अब आपको पता है कि ई वन जो है, एम ऑफ ई वन वो इंडिपेंडेंट है एन से, तो इसको हम बाहर ले आएंगे और लिमिट लगा देंगे सिर्फ एम ऑफ ई एन के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज़ कैंसिल आउट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम ऑफ ई एन। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, क्या उसमें भी यही है, यस उसमें भी यही था, तो मेरा प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट और ये आ जाएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आपने अगर डिक्रीजिंग अच्छे से किया तो इंक्रीजिंग आपको बहुत इजी लगी होगी, एग्जाम में भी इंक्रीजिंग ही ज़्यादा आती है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या स्टेप्स किए। E1 E2 इस तरीके से थे, इंक्रीजिंग ट्रेंड में थे, तो हमने इस तरीके से कंसीडर कर लिया। सबसे पहले अंदर वाला सेट, उसके बाद E1 और E2 के बीच का जो सेट था वो, डैट इज E1 हमने ये लिया, E2 हमने ये बीच वाला ले लिया। ऐसे ही मतलब E2 मतलब सेकंड सेट क्या ले लिया, इसके बीच वाला, इसके बीच वाले का नाम क्या है, E2 माइनस E1। ठीक है, उसके बाद आपने इन सभी का यूनियन कर दिया, यूनियन आ गया हमारे पास यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई आई के इक्वल। उसके बाद लगा दिया दोनों साइड पे मेज़र, मेज़र लगाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको जब हमने सॉल्व किया, डेट इज़ हमारे पास ये जो वैल्यू आई, देखो ध्यान से ये चीज़ हमने क्यों निकाली, इसके बाद हमने ये स्टेप क्यों किया, ये स्टेप आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इसके यहाँ पे एक्सपेंड करना था इसलिए किया।
और अब हमने एम ऑफ यूनियन की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो यूनियन की जब हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये पूरी एज इट इज़ लिखी सबसे पहले, उसके बाद इस स्टेप से हमने इसको खोला, हमारे पास सारी टर्म्स कट गई, 2 बच गई और हमने फिर उसके ऊपर लिमिट लगा दी, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रोपोजिशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।